कल्पना कीजिए कि आप तारों को देख रहे हैं और जानते हैं कि हर टिमटिमाती रोशनी में अज्ञात दुनियाएं हो सकती हैं, जिनमें आकाश, महासागर, शायद जीवन भी हो। लेकिन यहाँ सवाल यह है, क्या हम वाकई इस विशाल अज्ञात ब्रह्मांड में अकेले हैं, या कोई व्यक्ति या कोई चीज वहां खोजे जाने का इंतजार कर रही है? हमारे पिछले वीडियो में हमने प्रॉक्सिमा बी के रहस्यों को उजागर किया, जो पृथ्वी का संभावित जुड़वां है जो बस कुछ प्रकाश वर्ष दूर है। लेकिन आज हम और गहराई में जा रहे हैं, विज्ञान, तकनीक और अविश्वसनीय तरीकों में, जिनका उपयोग वैज्ञानिक अलौकिक जीवन की हमारी अथक खोज में कर रहे हैं। अंत तक हमारे साथ बने रहें, जहां हम एक ऐसी खोज का खुलासा करेंगे जो ब्रह्मांड में हमारे स्थान को देखने के हमारे नजरिए को हमेशा के लिए बदल सकती है। हमारे पिछले वीडियो में हमने प्रॉक्सिमा बी की खोज की थी, जो हमारे सूर्य के सबसे नजदीकी तारे प्रॉक्सिमा सेंटोरी की परिक्रमा करने वाला एक संभावित रहने योग्य ग्रह है। चट्टानी सतह और तरल पानी को सहारा देने वाले तापमान के साथ प्रॉक्सिमा बी पृथ्वी से परे जीवन के लिए एक आशाजनक उम्मीदवार की तरह लगता है। लेकिन यह बड़े सवाल भी उठाता है। अगर वहां जीवन हो सकता है तो कहीं और क्यों नहीं? यह जिज्ञासा वैज्ञानिकों को यह पूछने के लिए प्रेरित करती है, हमें किन संकेतों की तलाश करनी चाहिए और कहां? आइए हम इस बात से शुरू करें कि हम कहां खोज कर रहे हैं। एक्सोप्लैनेट, दूसरे तारों की परिक्रमा करने वाले ग्रह, हमारे प्राथमिक लक्ष्य हैं। नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप और उसके उत्तराधिकारी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे उपकरणों के साथ वैज्ञानिक हजारों की संख्या में नए एक्सोप्लैनेट खोज रहे हैं। लेकिन कोई भी एक्सोप्लैनेट काम नहीं आएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि जीवन के अस्तित्व के लिए एक ग्रह को रहने योग्य क्षेत्र में रहना चाहिए, गर्मी और ठंडक का एक नाजुक संतुलन जहां तरल पानी मौजूद हो सकता है। और यह आसान नहीं है। कल्पना करें कि रोशनी से भरे शहर में एक मोमबत्ती को खोजने की कोशिश करना, यह प्रकाश वर्ष दूर इन ग्रहों को खोजने जैसा है। लेकिन ग्रहों की खोज सिर्फ पहला कदम है। जीवन के संकेतों को उजागर करने के लिए हम स्पेक्ट्रोस्कोपी नामक एक शक्तिशाली तकनीक का उपयोग करते हैं। जब किसी तारे से आने वाला प्रकाश किसी ग्रह के वायुमंडल से होकर गुजरता है, तो वह उस वायुमंडल में क्या है, इसके बारे में सुराग देता है। वैज्ञानिक इस प्रकाश का विश्लेषण करके ऑक्सीजन, मीथेन और यहाँ तक कि ओजोन जैसी गैसों का पता लगा सकते हैं, जो जैविक गतिविधि के सभी संभावित संकेत हैं। ऑक्सीजन युक्त हवा वाले किसी दूर के ग्रह की खोज के रोमांच की कल्पना करें। क्या इसका मतलब जीवन हो सकता है? संभावना वैज्ञानिकों को अथक रूप से स्कैन करने के लिए प्रेरित करती है। प्रत्येक नए विश्लेषण के साथ अपनी सांस रोके रखती है। जो लोग यह सोच रहे हैं कि क्या हम न केवल सूक्ष्मजीवी जीवन बल्कि बुद्धिमान जीवन भी पा सकते हैं, उनके लिए अलौकिक बुद्धिमत्ता की खोज या सेटी दशकों से काम कर रही है। सेटी असामान्य रेडियो संकेतों के लिए आसमान को स्कैन करता है। ऐसी आवृत्तियां जो सितारों, ग्रहों या ज्ञात प्राकृतिक घटनाओं द्वारा उत्पन्न नहीं होती हैं। तर्क सरल है। यदि कोई सभ्यता है और उसने हमारी तरह तकनीक विकसित की है, तो वे भी रेडियो तरंगों का उपयोग कर सकते हैं। और यहाँ रीढ़ को झकझोर देने वाला हिस्सा है। 1977 में SITI ने वह रिकॉर्ड किया जिसे वाह सिग्नल के नाम से जाना जाता है। रेडियो तरंगों का एक विस्फोट जिसका आज तक कोई पता नहीं है। क्या यह एक संदेश था, एक आकस्मिक ब्रह्मांडीय नमस्ते? हम अभी भी उत्तरों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज जीवन की हमारी खोज दूरबीनों और रेडियो तरंगों तक सीमित नहीं है। नई तकनीकें ऐसी सीमाएं खोल रही हैं जो कभी विशुद्ध विज्ञान कथाएं थीं। नासा का ब्रेक थ्रू स्टार शॉट प्रोजेक्ट छोटे अंतरतारकीय जांचों को डिजाइन कर रहा है, जो 20 साल से भी कम समय में अल्फा सेंटोरी जैसे नजदीकी तारा प्रणालियों तक पहुंचने में सक्षम है। कल्पना कीजिए, जब तक आप में से कुछ कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर लेंगे, तब तक हमारे पास प्रकाश वर्ष दूर ग्रहों की तस्वीरें खींचने वाले जांच होंगे, जो हमें पहले से कहीं ज्यादा एलियन परिदृश्यों के करीब ले जाएंगे।
लेकिन क्या हमें वहां जीवन के संकेत मिलेंगे, या शायद इससे भी ज्यादा कुछ? और यहीं से यह और भी रहस्यमय हो जाता है। अभी हाल ही में खगोलविदों ने एक दूर के ग्रह के वायुमंडल में एक रासायनिक हस्ताक्षर का पता लगाया है। गैसों का एक संयोजन जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले गैसों के लगभग समान है। वे इसे बायोसिग्नेचर कह रहे हैं, जो जीवन का संभावित फिंगरप्रिंट है। लेकिन क्या यह निर्णायक है? अभी तक नहीं। वैज्ञानिक दिन रात काम कर रहे हैं और जब तक हमें इसकी पुष्टि मिलती है तब तक यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज हो सकती है। अंत में सवाल यह है, क्या होगा अगर हम जीवन की खोज के कगार पर हैं, बुद्धिमान या नहीं, और इसके लिए बस एक नया संकेत, एक नई खोज की आवश्यकता है? क्या हम वास्तव में अकेले हैं या हमने बस पर्याप्त खोज नहीं की है? हमारे अगले वीडियो के लिए बने रहें, जहां हम इस बायोसिग्नेचर खोज का अधिक गहराई से पता लगाएंगे और चर्चा करेंगे कि वैज्ञानिकों का मानना है कि यह मानवता के लिए क्या मायने रख सकता है।